हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे लाभ हानि के चैप्टर की 2 नई ट्रिक्स। तो आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक्स है वे और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है 20% लाभ, 25% लाभ, 10% हानि या 20% हानि। क्वेश्चन 1 इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ऑप्शंस आर 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 10% लॉस और 20% लॉस। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया हमें कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। हम लिखेंगे 15 का CP बराबर है 12 का SP। तो अब CP का मतलब हुआ इंग्लिश में, सुनिए, कॉस्ट प्राइस। अब हम हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, हम प्रयोग करेंगे, पेपर में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस को CP। इससे लिखेंगे कि क्रय मूल्य लिखने में हमें बड़ा टाइम लगता है और विक्रय मूल्य लिखने में भी हमारा टाइम लग जाता है। तो CP और SP लिखना हमारे लिए आसान होता है, समय बचता है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ CP अर्थात क्रय मूल्य। अब हम हिंदी की मात्राएँ लगाने में टाइम नहीं लगाएंगे। और सेल प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, इसको लिखेंगे SP। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब हमारे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। वस्तुएं लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और का लिखने की भी आगे जरूरत नहीं रहेगी। हम सिर्फ लिखेंगे 15 CP बराबर है 12 SP। हम समझ गए कि ये लिखा हुआ है 15 का वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करेंगे। इसको मिटा देते हैं। हमारा टारगेट ये है दोस्तों कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करना। तो इसे और शॉर्ट कर सकते हैं हम, का भी इस्तेमाल ना करें। अगर हम सीधा लिख दें 15 CP 12 SP, बस, तो हमारा काम और आसान हो गया। अब हमारे को क्या करना है? हमारे को ये करना है क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिखना है। ये मतलब समझ लीजिए गुणा ही हो रहा है, ठीक है। का मतलब गुणा ही होता है। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, हमारे को कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लेना है। अब ये बताइए 15 क्रय मूल्य को क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो कहाँ लिखा जाएगा? नीचे, ताकि काटेल गुणा करने पर 15 गुणा क्रय मूल्य आ जाए। और 12 क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य को गुणा, तो कहाँ जाएगा? ऊपर। आपका काम इतना है, समझ गए। जब हम काटेल गुणा करेंगे, मैथ में काटेल गुणा होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या काटेल गुणा द्वारा। आपका आएगा 15 गुणा क्रय मूल्य बराबर है 12 गुणा विक्रय मूल्य। अर्थात इसका मतलब ये है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। तो इसे 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। क्या आया? 4/5। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ रहा है 4/5। इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य आपका 4 रुपये और विक्रय मूल्य आपका 5 रुपये, ठीक है। अब 4 रुपये की वस्तु खरीद के 5 रुपये बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ को कहेंगे हम प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। कितना आया? लाभ कितना हुआ? 5 रुपये में 4 रुपये गए, कितना आया? 1 रुपया। और क्रय मूल्य कौन है? 4 रुपये, तो नीचे 4 आ जाएगा। अब इतने में आपको आंसर दिख जाएगा। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप मन में ही करेंगे कि अगर 5 रुपये विक्रय मूल्य में से 4 रुपये क्रय मूल्य घटाऊँ तो मुझे कितना मिलेगा? 1 रुपया लाभ होगा। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर, यानी 1/4। और 1/4 क्या होता है? 25%। और आपका आंसर आ चुका है। इतना में आपका आंसर आ जाएगा मन में ही करने से। तो फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गया 4×5 = 100, यानी 25% लाभ। और ये कौन सा ऑप्शन है? लाभ 25%। और ये ऑप्शन है B। और आपका पहला प्रश्न हो चुका। दोस्तों, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये प्रश्न आपके बहुत जल्दी हो जाया करेंगे, इतना भी टाइम नहीं लगा करेगा और मन में ही निकल जाया करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है 18% लाभ, 20% लाभ, 25% हानि या 20% हानि। सेकंड क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ऑप्शंस आर 18% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 25% लॉस और 20% लॉस। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। इसमें दिया गया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब आप समझ चुके हो, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य और एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या करना है इस प्रश्न में, हमने क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिखना है, सीपी बटे एसपी, और सीपी और एसपी का अनुपात लेना है। अब सीपी को गुणा कौन कर रहा है 12, तो कहाँ जाएगा नीचे, और 15 गुणा कर रहा है एसपी को, तो कहाँ जाएगा ऊपर। जब हम काटेल गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 12 का सीपी बराबर है 15 का एसपी, यानी 12 का सीपी बराबर है 15 का एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से काटें, ये आ गया 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, अर्थात 5/4। अब देखें क्या हो रहा, क्रय मूल्य आया आपका 5 रुपये और विक्रय मूल्य आया आपका 4 रुपये। अब देखिए, अगर आपको 5 रुपये की वस्तु खरीद के 4 रुपये की बेचनी पड़े तो आपको लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य तो 5 रुपये है और विक्रय मूल्य आपका 4 रुपये है। 5 रुपये की खरीद के 4 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगी। कितनी हानि होगी? 5 में से 4 गया 1 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हानि परसेंट या लॉस परसेंट। कितना? हानि तो 5 रुपये हुई, 1 रुपया हुई है, 5 में 4 गया 1 रुपया, लेकिन होएगी किसके ऊपर? 5 के ऊपर होगी, क्रय मूल्य के ऊपर होती है। तो नीचे हम 5 लिखेंगे। अब 1/5 कितना होता है? 20% होता है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपने यही आंसर इसका दे दिया। तो अगर मैं 100 से गुणा करूँगा तो 5 एकम 5, 5 20 100, अर्थात 20% हानि आएगी। मेरी 20% हानि हो गई है, और ये कौन से ऑप्शन में है? ये मेरे डी ऑप्शन में है। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर आ चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है 60% लाभ, 70% लाभ, 80% लाभ या 65% लाभ। थर्ड क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ऑप्शन आर 60% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट और 65% प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य का अनुपात लेंगे। और दोस्तों आपका मन करे तो चाहे आप विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य भी लिख सकते हो, आप विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात भी ले सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अपने आप वो अपनी जगह पे सेट आ जाते हैं। अब क्रय मूल्य को कौन गुना कर रहा है? 40। कहाँ जाएगा 40? नीचे आएगा। और 25 क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य को गुणा, तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? जब काटे गुणा होगी तो 40 का क्रय मूल्य बराबर है 25 का विक्रय मूल्य। काटे वाली गुणा होती है मैथ में, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैथ में हमेशा जब अनुपात बराबर होते हैं दोनों, तो वो क्या होता है कि काटे गुणा होती है, और काटे गुणा में 40 गुणा क्रय मूल्य बराबर है 25 गुणा विक्रय मूल्य होगा। तो 5 के बारे में काटे, 5 5 25 और 5/40, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 5 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना आया? 8 रुपये। अब आप बताइए आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। क्यों? आपने वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में बेची, तो 5 रुपये में खरीद के 8 रुपये में बेचेंगे तो 3 रुपये का लाभ हुआ। कैसे 3 आया? 8 में 5 गए 3। इतना काम तो हम मन में कर लेंगे। कैसे निकालेंगे लाभ? हम लिखेंगे यहाँ लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट। कितना आएगा? 8 रुपये में से 5 रुपये घटा दो, कितना आ गया? 3। और बटे में क्या आएगा? क्रय मूल्य ये आएगा 5 गुणा 100। 5 एकम 5, 5 20 100, 20 कितना आएगा? 60। 60% क्या हुआ? लाभ। और 60% लाभ कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर।
बस इतने में आपका आंसर निकल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो आपको ये काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 16 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर है 20 अंडों का क्रय मूल्य, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है 25% लाभ, 20% लाभ, 15% हानि या 20% हानि। फोर्थ क्वेश्चन इज selling price of 16x is equal to cost price of 20x, find profit percent or loss percent, and the options are 25% profit, 20% profit, 15% loss और 20% लॉस। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। दोस्तों चौथे प्रश्न में हमें दिया गया कि 16 का विक्रय मूल्य बराबर है 20 का क्रय मूल्य। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप चाहे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य लिख लो या क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिख लो, आप जैसे मर्जी कर लो प्रश्न को, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। मैं आपको देखिए करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए किसी ने विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य लिख दिया, वो क्या उसका क्या होगा, वो कहेगा विक्रय मूल्य को 16 से गुणा करना है तो 16 कहाँ जाएगा नीचे, और क्रय मूल्य करता है 20 से गुणा तो कहाँ जाएगा 20 ऊपर। ठीक है, या जो कहेगा मैं तो क्रय मूल्य को ऊपर लिखूंगा तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिख लेगा। चलो क्रय मूल्य क्या कर रहा है गुणा 20 को, तो कहाँ जाएगा 20 नीचे, और विक्रय मूल्य कर रहा है 16 गुणा तो कहाँ जाएगा 16 ऊपर। अब देखिए दोस्तों, चाहे विक्रय मूल्य को ऊपर लिखा जाए और क्रय मूल्य नीचे, या क्रय मूल्य ऊपर लिखा जाए विक्रय मूल्य नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 के बारे दोनों ही करते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, या 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अब देखिए आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। अब ये देखिए कि आपका क्रय मूल्य कितना आया, आपका क्रय मूल्य आ रहा है 4 रुपये। ठीक है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है 5 रुपये, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अब आप बताओ कि अगर क्रय मूल्य 4 रुपये हो और विक्रय मूल्य 5 रुपये तो क्या होगा, लाभ हुआ। 4 रुपये में खरीद के 5 रुपये में बेचा, कितना हुआ लाभ। लाभ कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट। कैसे आएगा, 5 रुपये में से 4 रुपये घटा दो, कितना आ गया 1 रुपया, और नीचे कौन आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4। अब 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। ठीक है, ये आपका 25% लाभ हो चुका। 25% लाभ कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए आपका आंसर आ गया। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पेपर में पहले विक्रय मूल्य लिखा कि पहले क्रय मूल्य लिखा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य लिख लीजिए, चाहे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिख लीजिए, जैसे मर्जी करिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम आंसर देगा। तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 40%, 45%, 50% या 60%। If on selling 33 meter cloth, a shopkeeper gains profit equal to selling price of 11 meter cloth, find profit percent or loss percent. तो and options are 40% profit, 45% profit, 50% profit और 60% profit। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें दिया गया हमें कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे प्रश्नों में हमने क्या करना है, हमने मान लेना है 1 मीटर का विक्रय मूल्य बराबर है 1 रुपया। जब हमें वो क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे, जब विक्रय मूल्य के बराबर बोलेगा तो विक्रय मूल्य मान लेंगे, लेकिन 1 किलोग्राम, एक वस्तु या 1 मीटर, एक इकाई का ही मानेंगे। 1 मीटर का विक्रय मूल्य आ गया 1 रुपया, तो 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर था ना, तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य कितना आएगा 11 रुपये। और क्या कहा उसने, 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो आपका लाभ कितना है, यहाँ लिख लीजिए, लाभ है 11 रुपये। अब हमें कितना बेचा था कपड़ा 33 मीटर, तो लिखेंगे 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर है 33 रुपये। क्यों, क्योंकि आपने 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानना है। तो पहले तो जितने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी वो हम लिख देंगे यहाँ, फिर जितना कपड़ा बेचा उसका लिखेंगे, 33 मीटर का आ गया। अब आगे क्या करना है,
अगर हमें विक्रय मूल्य के बराबर बोलेगा, जैसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो हम उस समय क्रय मूल्य निकालेंगे। इसलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत या हानि पर जो भी है क्रय मूल्य के ऊपर निकालनी है, इसलिए हमें क्रय मूल्य जरूरी है। तो कितना आएगा सोचिए, अगर 33 रुपये में कपड़ा बेचा था और 11 रुपये लाभ हुआ था तो मेरा क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए। तो 33 में से क्रय मूल्य मेरा आएगा 11 घटा के, मतलब 22 रुपये। अब यहाँ पर प्रश्न आपका निकल चुका है। कैसे? अगर लाभ 11 रुपये हुआ तो क्रय मूल्य कितना था? 22। तो लाभ कितना है क्रय मूल्य का? आधा। तो कितना हो गया? 50% हो गया। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत, वो आया आपका 11/22 गुणा 100, और 11 दूने 22 और 2 से कट के आया आपका 50%। और 50% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है सी। आपका सी आंसर हो चुका है, तो सी आपका आंसर आ गया। तो आइए देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है दोस्तों, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 30%, 33.33%, 50% या 20%। क्वेश्चन 6 इज ऑन सेलिंग 40 आर्टिकल्स, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट। ऑप्शन आर 30%, 33%, 50% और 20%। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। दोस्तों क्वेश्चन 6 है, हमें 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे, कितना? 1 रुपया। ऐसे सभी प्रश्नों में हमने एक इकाई का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य मानना है। जो कहेंगे विक्रय मूल्य बोला तो विक्रय मूल्य मान लेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो क्रय मूल्य मान लेंगे। लेकिन मानेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, और कितना बेचा था? 10 वस्तुएं। तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 10 रुपये। और उन्होंने क्या बोला मेरे को? हानि होती है, तो मैं यहाँ लिखूँगा हानि बराबर है 10 रुपये। तो हानि 10 रुपये होगी। अब बेचा कितना था? 40 वस्तुएं। तो लिखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये। तो मैंने आपको कहा था कि हमें विक्रय मूल्य दिया जाए तो क्रय मूल्य निकालना हमको ज़रूरी होता है, क्योंकि क्रय मूल्य के ऊपर ही लाभ या हानि परसेंट निकलता है। अब मुझे क्या करना है? 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है। कैसे आएगा? अब सोचिए, आपको हानि हुई है। अब थोड़ी सी बुद्धि से काम लीजिए। अगर आपको हानि हुई है तो क्रय मूल्य आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य से, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 40 में 10 जोड़ेंगे, 40 + 10 बराबर है 50 रुपये। 50 रुपये क्या आया आपका? क्रय मूल्य। 10 रुपये हानि किसके ऊपर हो रही है? 50 रुपये के ऊपर। तो आपकी हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट आया 10 रुपये हानि कितने के ऊपर हुई है? 50 के ऊपर हुई है, गुणा 100। ठीक है ना, तो 0 0 कट गई, 5 × 5 5, 20 ये 100, कितना आ गया? 20% हानि हो गई है। हानि हुई है 20%, और ये आपका ऑप्शन है डी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ रहा है, तो ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 25%, 20%, 30% या 50%। क्वेश्चन 7th इज ऑन सेलिंग 40 आर्टिकल्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन आर 25%, 20%, 30% और 50%। तो आइए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को कैसे करना है। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 1 रुपया। कितनी वस्तुएं बेचने के बराबर है? 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10 रुपये। और ये क्या है आपका? लाभ। तो लाभ कितना आया? 10 रुपये। लाभ आया आपका 10 रुपये। अब बेची कितनी थी? 40। तो आप बोलिए 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया?
40 रुपये। क्यों? एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 रुपये हो गया। अब आपको क्या करना आगे? विक्रय मूल्य नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना। विक्रय मूल्य जब देते थे तो हम क्रय मूल्य निकालते थे, क्योंकि हमारी क्रय मूल्य निकालना मजबूरी थी, क्योंकि हमारे को लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के ऊपर निकलती थी। अब हमारे को क्रय मूल्य ही मिल गया है, ये क्रय मूल्य है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य, तीनों को मैं क्रय मूल्य लिख देता हूँ, क्लियर हो जाए आपको। क्रय मूल्य अब 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 रुपये और लाभ कितना है? 10 रुपये। तो आपको विक्रय मूल्य की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें विक्रय मूल्य नहीं निकालना। आप सीधा लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना। अब देखिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 रुपये किस पर हो रहे हैं? 40 रुपये पर। 10 रुपये 40 का क्या है? चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा क्या होता है? 25%। तो 25% लाभ हो चुका है, आपका आंसर यही निकल चुका है, उतने में आंसर निकल गया आपका। देखिए 10 रुपये लाभ हुआ था 40 रुपये के ऊपर गुणा 100। अगर मैं 0 0 काट दूँ तो कितना बचा? 4 25 क्या होता है? 100 25%, ये आ गया आपका 25%। ये आ गया आपका 25% लाभ। 25% लाभ कौन से ऑप्शन में है? 25% लाभ है ए ऑप्शन पर, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो ये 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस 2 सेकंड में क्वेश्चन निकल जाएगा। अब मन में ही सोचेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। अब मन में सोचेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हो तो 10 का कितना होगा? 10 रुपये, और 40 का कितना होगा? 40 रुपये। तो 10 रुपये कमाए मैंने 40 रुपये के ऊपर, क्या ने? 25%, 10/40 यानी 25%। इतने में आपका आंसर निकल जाएगा, मुश्किल से 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 85 वस्तुओं को बेचने पर 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 25%, 20%, 30% या 40%। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन सेलिंग 85 आर्टिकल्स, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। ऑप्शन आर 25%, 20%, 30% और 40%। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें दिया गया 8वें प्रश्न में 85 वस्तुओं को बेचने पर 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हम मान लेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। वैसे अगर आपको प्रैक्टिस है, हो गई है थोड़ी, तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य 1 रुपया लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप लिख देंगे 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 17 रुपये। क्योंकि मन में सोचेंगे एक वस्तु का 1 रुपया है तो 17 का 17 रुपये हो गया, और 17 रुपये क्या चीज़ आपकी? हानि है, हानि हो गई। अब उसने बेचे थे 85 वस्तुएँ, जब आपने एक वस्तु का 1 रुपया माना हुआ है तो 85 का कितना आएगा? 85 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आएगा? 85 रुपये। अब ये बताइए, आपको विक्रय मूल्य निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्रय मूल्य, ये हानि मिल गई 17 रुपये, क्रय मूल्य मिल गया 85 रुपये, बस और क्या चाहिए आपको? तो हानि यानी लॉस परसेंट, यानी हानि प्रतिशत कैसे आएगी? हानि कितनी हुई थी? 17, तो 17 लिख दीजिए। किस पर हुई? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 85, 85 लिख दीजिए, गुणा 100, 100 से लिख दो। 17 पंजे 85 और 5 20 है 100, कितना आ गया? 20%। तो 20% हानि कितने पर हो रही है? ऑप्शन कौन सा है? बी। तो आपका बी आ गया आंसर, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज 2 ट्रिकें आपको दिखाई हैं, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे मित्रों को शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो फिर आपको लेके आता हूँ एक और नई ट्रिक के साथ।